नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 और मैं हूं दित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महराज मलिक जी, जो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और डीडीसी मेंबर भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कई मुद्दों को लेकर। सर, पहले तो आप ये बताइए कि जिस तरह से बात की जाए तो नुपुर शर्मा के बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा हालात जो है वो ख़राब हो गए थे। डोडा की बात की जाए या भद्रवाह की बात की जाए, तो अब किस तरह के हालात हैं वहाँ पर? देखिए, हालात तो ख़राब हैं क्योंकि एक आदमी ने ऐसा काम किया है, एक इंसान ने जो नहीं करना चाहिए था, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। देश में मतलब माहौल ख़राब करने की बात होती है और ये हर रोज़ होता है। हर रोज़ सोशल मीडिया पे, मीडिया में ऐसे जब बयानात आते रहते हैं, धर्म की बातें होती हैं, तो जगह-जगह माहौल ख़राब होता है। ये उस टीवी चैनल पे उनको टीआरपी सिर्फ़ वहाँ नहीं मिलती है, जितनी टीआरपी वो मीडिया में लेते हैं या नेशनल चैनल पे बैठ के लेते हैं, उससे ज़्यादा देश का नुकसान जो है सड़कों पे होता है, इलाके के अंदर होता है। तो मैं समझता हूँ कि नुकसान तो बहुत है, हालात बहुत ख़राब हैं। उस एक इंसान की गलती की वजह से पूरे देश के 1 अरब 30 करोड़ लोगों को जो है ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है। मैंने कहा है पहले भी, अभी भी कह रहा हूँ कि उन डिबेट्स को रोका जाना चाहिए, उन मीडिया चैनल्स को जो है रोका जाना चाहिए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। देश का माहौल पुरअमन रहेगा। जी। महराज जी, अगर बात की जाए आपकी डीडीसी बनने के बाद कितनी डेवलपमेंट हुई है? देखिए, डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, हमने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ बदलाव लाया है। एक डीडीसी होने के नाते जितना हमसे हो सकेगा, जैसे हमारा अपना फ़ंड जो अपने पास था, उसमें जो है वो हमने पूरा आवाम को दिया है। जितनी हमारे पास ताकत थी, जो ताकत आवाम ने दी थी, उस ताकत को हमने पूरा लगाने की कोशिश की और बहुत बदलाव आया है। एक डीडीसी होने के नाते इलाके में बहुत बदलाव आया है, ट्रांसपेरेंसी आई है। तो मैं उम्मीद करूँगा सरकार बदले। और सरकार वोट किस लिए देते हैं लोग? जी। बदलाव के लिए, धर्म के लिए नहीं, मंदिर या मस्जिद की तामीर के लिए नहीं देते हैं लोग किस वोट। तरह की मुश्किलें जो है वो फेस करनी पड़ती है लोगों को वहाँ पर? देखिए, मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर जो भी इंसान आया उसे ज़रूरियात की कम से कम चीज़ें होनी चाहिए। पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए, खाने के लिए रोटी होनी चाहिए और पढ़ लिख के उसको रोज़गार होना चाहिए। उसके अलावा आप देखेंगे, अगर कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल भी होना चाहिए, हॉस्पिटल भी होना चाहिए, वहाँ पे उसका इलाज हो, स्कूल होना चाहिए, बेहतर तालीम होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें जो हैं, जो बेसिक मतलब डेली जी, नीड है जी। एक आम आदमी की। चाहे मैं इस वक्त जम्मू में हूँ, तो ये ज़रूरी है हमारे लिए। तो इस पर ध्यान सरकार को देना चाहिए, इसीलिए लोग वोट कास्ट करते हैं, ताकि जी। लोगों का रोज़गार बने। लेकिन यहाँ वोट जो है कुछ और ही दे रहे हैं। यहाँ धर्म की बात हो रही है, कहीं पे बुलडोज़र चल रहा है, हिंदू समुदायों को खुशी मिलती है, कहीं हिंदू को टारगेट किया जाता है तो मुस्लिम समुदायों को खुशी मिलती है। दिल में नफ़रत रखने से इंसान को कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर कुछ बन रहा है, तरक्की हो रही है, तो देश भी तरक्की करेगा, इलाका भी तरक्की करेगा, वो लोग भी तरक्की करेंगे। इन नफ़रतों की सियासत ख़त्म हो जाए, जिस मकसद से एक आम आदमी, बेचारा गरीब आदमी वोट करता है, उसकी बात होनी चाहिए। तो बस जब तक न वो चीज़ें होंगी, जैसे दिल्ली में हमने कहा, हम कभी भी ये दंगे फसादात वाली सियासत नहीं करते। आम आदमी के हक़ की बात होती है। दिल्ली में हमने बिजली दी है, पानी दिया है, बेहतर स्कूल और बेहतर तालीम दी है और बेहतर अस्पताल दिया है और रोज़गार भी दे रहे हैं। हम पंजाब में सरकार बनाए। एज ए डीडीसी बात करेंगे तो क्या आपको फंड्स प्रॉपर मिल रहे हैं? क्योंकि अगर बात की जाए तो आपने लोगों का काम करना, लोगों ने आपको जिताया है। जितना हमारा फ़ंड है, वो हमने मिला भी और हमने यूटिलाइज़ भी किया। ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले सीडीएफ हुआ करता था, एक एमएलए के पास 5 करोड़ सीडीएफ होता था या उससे ज़्यादा पैसा होता था, लेकिन आज तक लोगों को वो पैसा दिखा नहीं और ना ही उन्हें पता है। इलेक्शन से पहले चिट्ठियाँ दी जाती थी कि आपको ये 10,000 सीडीएफ, 1 लाख सीडीएफ, लेकिन वो बाद में मिलता नहीं था। लेकिन पहली बार हमारे पास एरिया डेवलपमेंट फ़ंड है, हमारे पास 70 लाख है या 1 करोड़ रुपया है, हम ज़मीन पे लगा चुके हैं। 1 साल पहले जो हमें पैसा मिला था, आप भी पूछ सकते हैं कि आपके पास जो पैसा था वो आपने इन्वेस्ट कहाँ किया। इस वक्त भी हमारे पास सबूत है, रिकॉर्ड है, जहाँ पे हमने लगाया, पूरा हिसाब दे सकते हैं। आज की डेट में भी दे सकते हैं, आने वाले 5 साल के बाद भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने आवाम का पैसा आवाम को लौटा दिया। हमने कोई बहादुरी नहीं की, आवाम ने भरोसा दिखाया, हमने आवाम के साथ ईमानदारी की। और ईमानदार सियासतदान का होना बहुत ज़रूरी है। सियासत को जो लोग गंदा समझते हैं, गंदा काम नहीं है। अगर जिन लोगों को शौक़ है कि सियासत गंदे लोगों का काम है, मुझसे सवाल करें कि हम ईमानदारी से अगर पिछले 1.5 साल से सत्ता में रहकर काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इंसान, कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो हैं, जो इसको बदनाम कर रहे हैं। ईमानदारी है तो सियासत है। जी। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर जिस तरह से सारे डिपार्टमेंट रोडों पर हैं और अब जिस तरह से आर्मी के एस्पिरेंट्स रोडों पर हैं, उन सब को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, यकीन जानिए, अभी तो अरविंद केजरीवाल जी से मेरी बात तो हुई नहीं है, लेकिन पहले जब हुई थी, मैं ये यकीन के साथ, दावे के साथ कह रहा हूँ, जितने भी हमारे कैजुअल लेबरर्स हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हैं,
और जो 5-5, 10-10 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं या 20 सालों से काम कर रहे हैं, यकीन जानो उनको जो है हम परमानेंट कर सकते हैं। इतनी ताकत और इतनी जुर्रत भी है, हमारे पास सब कुछ है, हम ये काम कर सकते हैं। और जिन लोगों के सामने ये भीख मांग रहे हैं, उनका ये नहीं है कि वो ये काम करना चाहेंगे। वो चाहते हैं कि यहाँ के लोग गरीब रहें, वो सड़कों पर आएँ, हम उनको बताते रहें कि आप हमें वोट दो, आज हम करेंगे। आज भी बीजेपी की सत्ता है, सरकार है, गवर्नर ने अगर 70 रुपये बढ़ाने का काम किया था, वो इनको परमानेंट करने का भी काम कर सकता था। लेकिन ये नहीं चाहते हैं। ये लोग कहते हैं पहले हमें वोट दो, हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये बनेंगे, मंत्री बनेंगे, उसके बाद फिर से और क्या गारंटी इनकी करेंगे? हमारी गारंटी हमने कैसे, आपकी कैसे गारंटी? हमने पंजाब में कहा था, हमने आते ही पहली कैबिनेट में 25,000 लोगों को जो है परमानेंट कर दिया। इसी तरीके के कैजुअल लेबर से मैं ये कह रहा हूँ कि हमने दिल्ली के अंदर जो वादे किए थे, आप देख लीजिए ना, आप कोई ऐसा वादा हमें बता दीजिए जो हमने पूरा नहीं किया, जो हमने लोगों को बोला सो हमने किया। मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब आम आदमी पार्टी जब जम्मू में आई थी, ढोल नगाड़े बजाकर जो है स्वागत किया गया था, ऑफिस में मेला लगा होता था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो कहाँ पर हैं? देखिए, क्यों वो युवा के साथ नहीं दिख रहे? क्यों वो कैजुअल लेबर के साथ नहीं दिख रहे? हर एक डिपार्टमेंट के साथ क्यों नहीं दिख रहे? बिल्कुल हैं, क्यों नहीं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, हम भी वही लोग हैं। हम लीडर नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं, हम भी उन चीज़ों से जूझ कर आए हैं। पार्टी से ताल्लुकात तो रखते हैं ना? मैं ये कह रहा हूँ, मेरे घर के अगर 10 आदमी हैं या मेरी फैमिली में से 5 लोग कैजुअल लेबर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम कर रहे हैं, आम आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है ना, तो हम आम आदमी की मजबूरी को समझ रहे हैं। मैं इसीलिए तो सत्ता में आना चाहते हैं, इसीलिए तो पार्टी के साथ जुड़े, वरना महराज मलिक, आम आदमी पार्टी ग्राउंड लेवल पर काम करती हुई नहीं दिख रही। महराज मलिक लीडर नहीं है, मैं आम आदमी हूँ, इन चीज़ों से तंग पार्टी से तो ताल्लुकात हाँ, तो रखता है। हूँ ना, ग्राउंड पे हूँ, अभी तो बात आपके साथ कर रहा हूँ। जो कैजुअल लेबर सड़कों पे हैं, मैं ये कह रहा हूँ वो हमारे साथ चलें। जिस वक्त चुनाव होगा, उस वक्त बटन दबाएंगे, सत्ता में आएंगे, तो उनके सवालों का जवाब हम दे देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल सड़क पर नहीं, अब वोट की ताकत से करेंगे। और जिस तरीके से आपने कहा नगाड़े बजे थे, आज की डेट में वो इनको बजाने का काम कर रहे हैं। मोदी के खिलाफ नारे जम्मू में लगे हैं, और यहाँ तक जो नारे अगर आप रिपीट करेंगे, वो क्लिप भी डाल देना कि यहाँ का जवान, जम्मू का जवान मोदी को क्या कह रहा है, जो 5 साल 8 साल पहले यहाँ मोदी मोदी की बात कर रहा है। जिसे पूजते थे लोग, आज उसे थूकते हैं लोग। ये बात समझ रहे हैं? जिसे लोग पहले पूजते थे, आज उसे थूकते हैं। अब जिस तरह से बात की जाए तो इलेक्शंस की अनाउंसमेंट तो होने वाली है, अब पता नहीं कब होगी, तो किस तरह की तैयारियां जो है वो चल रही हैं? तैयारियां हैं, आम आदमी जाग रहा है और जगाने का काम कर रहे हैं। अब हमारा प्रोग्राम एक दिन पहले था, यहाँ बड़ी ब्रह्मणा के अंदर 1000 वॉलंटियर्स यहाँ पे काम कर रहे थे। तो मतलब आए थे, उनसे बात हुई थी, और जगह जगह एक आदमी भी इनकलाब के लिए काफ़ी है। रेवोल्यूशन के लिए एक आदमी की सोच ही काफ़ी होती है। जैसे मोदी सरकार बनी थी, वो मोदी के नाम से बनी थी। जितने भी एमपी बने, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें बनी, वो मोदी के नाम पे वोट लिया। रेवोल्यूशन के लिए एक आदमी काफ़ी है। और हमारे यहाँ 1000 वॉलंटियर आए थे। अब वो इलाके में गए, पूरे जम्मू के अंदर गए हैं, कश्मीर के अंदर हम काम कर रहे हैं। जो कश्मीर, जिन लोगों को सियासत से अब नफ़रत होने लगी थी, एक विकल्प आया है आम आदमी पार्टी। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जिन लोगों को आप वोट देते हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं डेवलपमेंट की, उनसे उम्मीद रखते हैं बेहतरी की, वो सिर्फ देश के अंदर एक ही पार्टी है जो बोलेगी सो करेगी, वो आम आदमी पार्टी है, और आम लोगों के लिए बनाई गई है। और यहाँ पर नेता वो नहीं होंगे, नेता आम आदमी होगा, जो आज सड़क पर रो रहा है, वो कल अपना फैसला खुद सत्ता में आकर करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ महराज मलिक जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर पुरानी सरकारें जाएंगी और आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, तो जितने भी मुद्दे या फिर जो टॉपिक्स चल रहे हैं, तो वो जल्द से जल्द उनको हल किया जाएगा। आपकी क्या राय है, ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए आप JK News 7 के साथ।